दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक ट्रेन में टिकट बुक किया था, लेकिन टिकट बुक करने के बाद आपको मिला है वेटिंग टिकट। और वेटिंग टिकट मिलने के बाद आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी यात्री को वेटिंग टिकट मिलता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं, या फिर ये वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रेन में हमेशा वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होती है, कितने नंबर तक कंफर्म होती है और रेलवे वेटिंग टिकट को कैसे कंफर्म करता है। अब सबसे पहले दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट कैंसिल करेगा तो वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगी, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा काफी सारे ऐसे बड़े रीजन होते हैं जो कि वेटिंग टिकट को कंफर्म करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन सभी रीजंस के बारे में बहुत ही कम यात्रियों को पता होता है। इसी कारण दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सभी रीजंस के बारे में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि ट्रेन में हमेशा वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होती है, कितने नंबर तक होती है और रेलवे वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे करता है। तो दोस्तों हम स्लीपर कोच के एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ट्रेन में हमेशा वेटिंग टिकट कैसे कंफर्म होती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, और मान लीजिए कि ट्रेन ए में टोटल 4 स्लीपर कोच लगे हुए हैं, यानी कि ट्रेन ए में स्लीपर कोच की सीटों की संख्या है टोटल 288 यानी कि 288, और जो ट्रेन बी है उसमें लगे हुए हैं टोटल 10 स्लीपर कोच। इसी कारण ट्रेन बी में स्लीपर सीटों की जो संख्या है वो टोटल 720 है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्लीपर कोच में टोटल 72 सीटें होती है, जिसको हम 72 बर्थ भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ट्रेन बी है जिसमें 10 स्लीपर कोच है उसमें वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वाली वेटिंग टिकट है। यानी कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग टिकट होता है वो भी कई प्रकार का होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का आपको वेटिंग टिकट देखने को मिल जाएगा। इसी कारण आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वाला वेटिंग टिकट मिला है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके वेटिंग टिकट पर GNWL लिखा हुआ है तो उस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपके वेटिंग टिकट पर RLWL, PQWL या फिर TQWL लिखा हुआ है तो उस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। इसी कारण आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको GNWL वाला वेटिंग टिकट ही लेना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको GNWL वाला वेटिंग टिकट मिला है, तो अब वो टिकट कंफर्म कैसे होगा ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करते हो तो टिकट बुक करते समय आपको उस ट्रेन की सारी सीटें नहीं दिखती है, जैसे कि लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा और इसके अलावा कई अलग अलग प्रकार के कोटे आपको ट्रेन में देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों होता यह है कि जो सीटें आपको टिकट बुक करते समय नहीं दिखती है वो सीटें इन अलग अलग प्रकार के कोटों के लिए अलग से रखी जाती है, और ये जो अलग से अलग अलग कोटा के लिए सीटें खाली रखी जाती है, अगर ये सारी सीटें बुक नहीं हो पाती है तो इन सीटों को वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक रीजन ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर यात्रियों को पता नहीं होता है, क्योंकि कई बार होता यह है कि किसी किसी ट्रेन में वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और रेलवे के द्वारा उन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच जोड़ दिए जाते हैं, और एक्स्ट्रा कोच जोड़ने के कारण ट्रेनों में सीटों की संख्या बढ़ जाती है। उसके कारण होता यह है कि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इन सभी रीजंस के अलावा एक और बड़ा रीजन है जिसका असर वेटिंग टिकट पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और वो है दोस्तों आपकी यात्रा की डेट, यानी कि जिस दिन आप ट्रेन में सफर करने वाले हो। यानी कि दोस्तों आपने किस डेट पर टिकट बुक करी है ये भी डिसाइड करता है कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने फेस्टिवल सीजन में टिकट बुक करी है, जैसे कि दिवाली, होली या फिर छठ पूजा। इसके अलावा अगर आपने गर्मियों की छुट्टियों में टिकट बुक करी है तो इस समय टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन जैसे कि दिवाली, होली या फिर छठ पूजा के दौरान काफी कम मात्रा में यात्री अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं, क्योंकि इस समय यात्रियों का ट्रेन में सफर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि काफी सारे यात्री अपने घर वापस जाते हैं। इसी कारण फेस्टिवल सीजन के दौरान वेटिंग टिकट बहुत ही ज्यादा कम कंफर्म होती है। अब कुल मिलाकर लास्ट में एक बड़ा सवाल होता है कि कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वेटिंग टिकट नंबर 80 भी कंफर्म हो जाता है और कभी वेटिंग टिकट नंबर 10 या फिर 20 भी कंफर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं ये कई रीजन पर डिपेंड करता है, जैसा कि जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है उस ट्रेन में आपके कैटेगरी के कितने कोच लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको कौन सा वेटिंग टिकट मिला है, जैसे कि GNWL, RLWL, PQWL, TQWL। इसके अलावा आप किस डेट पर ट्रेन में यात्रा करने वाले हो। इसके अलावा कितने यात्रियों ने अपनी टिकट को कैंसिल किया है और ट्रेन में कितने एक्स्ट्रा
कोच जोड़े गए हैं और ट्रेन में कोटा सिस्टम काम कैसे करता है या फिर रिजर्वेशन चार्ट बनने तक सीटों में क्या बदलाव हुआ है, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं। तो यार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।